मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो भारियां चीज़ां छड़ के चलना, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। होया कि मसला शरीयत का कि नबी का सारा घराना पाक है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो वलादत हुई ना, वो 6 माह की उम्र में हो गई थी। कितनी उम्र में? बड़ी जिम्मेदारी से बात करो, 6 माह की उम्र में। डॉक्टरों का इतफाक है 8 महीने का बच्चा फिर भी शीशे चला के बच सकता है, लेकिन जिसकी मुद्दत 6 माह है वो बच्चा बच नहीं सकता। इमाम हुसैन की वलादत 6 माह की मुद्दत च हो गई। एक गल। दूसरी गल ये वे, अल्लाह ताला ने इंसान की जो अपना औरत को बनाया है, तो औरत के वजूद में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसके महीने के कुछ दिन नापाकी के आते हैं, उसमें उसको नमाज माफ़ है। अब हुआ क्या कि जब औरत उम्मीद से हो जाती, हामला हो जाती, अल्लाह ताला वो जो खून औरत के जिस्म से नापाकी के दिनों में निकलता है वो बंद हो जाता है। वो खून ग्रोथ करता है जो औरत के पेट में बच्चा है उसकी, कि जो भी बच्चा पैदा हुआ उसको ग्रोथ मिली मां के खून की। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रुकैया आलिमा फाजिला नबी की दुख्तर, आप हर किस्म की नापाकी से पाक थी। हजरत हुसैन की वलादत 6 माह की उम्र में हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि हुसैन की परवरिश ग्रोथ कैसे होती रही, हुसैन को खून किसका मिलता रहा? इसका जवाब साइंस नहीं देगी, डॉक्टर नहीं देंगे। इसका जवाब मिलेगा तो बरेली का ताजदार देगा। और इतने बचना की गल नहीं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना। बोले मोहब्बत से यार। माशाअल्लाह। उच्चा आखो एक दफा सुभान अल्लाह। मैनू एक हदीस और भी आंदी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गल सुनो, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। कश्ती है, जेड़ा सवार हो गया बच गया, जेड़ा रह गया मर गया है। मन राकिबहा नजा, मन तखल्लफा अनहा, जो सवार हो गया वो तर गया, जो पीछे रह गया मर गया। एक हदीस ज़हन में रख के दूसरी को साथ जोड़ा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अस्हाबिकन नजूम फबी अय्यी इक्तदईतुम इहतदईतुम। फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनकी पैरवी किया करो। अब इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, गल सुनो मेरी, कि पुराने दौर च जो सफ़र हुंदा ही घड़ियां नहीं सन हुंदियां, बंदे सफ़र करते हैं तो सितारियां तो डायरैक्शन सैट करते हैं कि असी अपनी मंजिल ते जाना है, फलाने सितारे नूं फॉलो करांगे। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं अहले सुन्नत का अकीदा है कि इसने मोहब्बत अहले बैत की कश्ती नहीं छोड़ी, और दूसरा इसने सहाबा का दामन नहीं छोड़ा। अब जब ये अहले बैत की कश्ती में सवार होगा तो गुमराह नहीं हो सकता, डूब नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है। फरमाया कश्ती अहले बैत ही होवे ते फिर गुमराह नहीं हो सकता। जे डायरेक्शन अबू बकर को लवांगे, जे डायरेक्शन उमर को लवांगे, जे डायरेक्शन उस्मान को लवांगे, गुमराह ही होएगा। जिहड़ा सिद्दीक नूं छड्ड के राह लभेगा, उमर नूं छड्ड के मंजिल लभेगा, उस्मान नूं छड्ड के मंजिल लभेगा। फरमाया सुन्नी है जिहड़ा कश्ती अहले बैत च सवार भी है ते रास्ता किसी रानी को नहीं लेंदा, रास्ता सिद्दीक अकबर को लैके मदीने पहुंच जाता है।
दोवें 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 सीसले साढ़े कोल ने। अहले बैत दी मुहब्बत दी कश्ती भी कोल है ते सहाबा दा दामन भी कोल है। थोड़ा जा अगे ना चलिए, एक हदीस मैनूं होर भी आंदी जे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने जदों इमाम हुसैन दी विलादत हुई ना, हुण थोड़ा जा मौजूआ ला लगे हैं, बस थोड़ा जा इको ही शहादत बयान करनी, बाकी गुफ्तगू बड़ी लंबी। मैं 20 जुम्मे भी करबला के मौजू पर पढ़ा सकना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो यही है कि समझाने को एक हरफ ही काफ़ी होता है। हाँ जी, इमाम हुसैन की विलादत हुई, मेरे नबी तशरीफ़ लाए तो मेरे नबी पाक ने मौला अली को फरमाया अरूनी इब्नी, अली मैनू मेरा पुत्र ते वहाओ। हज़रत अली ने उठाया, गोदी मुस्तफ़ा की में रखा। जब रखा हजूर ने फरमाया अली मसमुहू, एदा ना की है? हज़रत अली फरमा अर्ज करन लगे सोने एदा नाम है अल हरब रखे है, जंगजू जंगा लड़न वाला। फरमाया नहीं, बल हुआ हुसैन, अज तो एदा नाम हुसैन है। गुड़ती मुस्तफ़ा दी, अजान मुस्तफ़ा पढ़ी, नाम मुस्तफ़ा रखिया, जुबान चटाई मुस्तफ़ा ने। एक गल और ज़हन च पका लो, मेरे नबी ने फरमाया मैं अपनी सरदारी हसन को दी है और अपनी जुर्रती वजूदी, अपनी जुर्रत और अपनी सखावत ये हुसैन को दी है। जिसको मेरा नबी अपनी जुर्रत अता करे, और बताओ अपने दिल से, और करबला के मैदान में वो डोल सकता है? नहीं डोल सकता। जिसको गुड़ती मेरा नबी अता करे, और वो शिकवे कर सकता है? नहीं कर सकता। वो अब्बास कटा देगा, वो अली अकबर कटा देगा, वो ओनो मोहम्मद कटा देगा, वो अली असगर कटा देगा, वो अपने हजरत कासम को कटा देगा, लेकिन हुसैन रब की बारगाह में शिकवा नहीं करेगा। क्यों? पीछे तरबियत मुस्तफ़ा की थी, तरबियत मुस्तफ़ा की। मैं बड़ा ही शॉर्टकट वाकया करबला शुरू कर चुका हूँ। इमाम हुसैन की शहादत की खबर मेरे नबी पाक ने पहले ही दे दी थी। दो रवायतें हैं, एक रवायत सुनाता हूँ। मेरे नबी पाक आंसू बहा रहे थे। हज़रत आयशा ने पूछा हजूर खैरियत है? चश्मानी रहमत उनसे आज मोतियों की तरह आंसू निकल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा जाअनी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए थे और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह इन्ना इब्ना का सतुक्तलु बादा उम्मती, ए तुहाडी उम्मत तुहाडे तो बाद तुहाडे पुत्र हुसैन नूं शहीद कर देगी। और साथ करबला की ज़मीन का भी बताया भी अर्दी तिफ के मकाम पे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और साथ मट्टी भी दी, फजा बिहाजी तुराबा के जिब्रील मट्टी लेके आया। हजूर ये उस मैदान की मट्टी है जिस दिन हुसैन शहीद होगा, ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी। मेरे नबी को मट्टी भी दी। हजूर ने अपनी, चूंकि 11 जोजा थी नबी पाक की और 9 आपकी यक वक़्त आपकी हालत हयात में रही, 9 इकट्ठी अपने अपने हुजरों में रही, 2 का इंतकाल हो गया। तो आपने अपनी जोजा उम्मे सलमा को बुलाया, फरमाया उम्मे सलमा ऐ शीशी है, ये रख लो, जिदन इमाम हुसैन की शहादत होएगी ऐ शीशी खून बन जाएगी। निगाह नबुव्वत देख रही थी। आयशा को वो शीशी नहीं दी, मैमूना को नहीं दी, दीगर मोमिनों की माओं को वो शीशी नहीं दी। मेरे नबी को पता था जब हुसैन की शहादत होगी, जो उस वक़्त ज़िंदा होंगी ज़ाहरी हयात के साथ, वैसे तो सब शहीद ज़िंदा, सब सहाबी ज़िंदा, हमारा अकीदा है, लेकिन ज़ाहरी हयात के साथ जो ज़िंदा होंगी वो उम्मे सलमा होगी। अल्लाह अकबर। वक़्त गुजरता रहा,
यजीद 60 हिजरी को तख्त नशीन हुआ, लेटर आया मदीने में, गवर्नर मदीना ने हुसैन को बुलाया, यजीद का लेटर दिखाया, कहने लगा यजीद कहता है मेरी बैत करो। इमाम हुसैन फरमान लगे देखो बात ये है, यजीदुन फासिकुन शारिबुल खमर, यजीद शराबें पीता है, यजीद फासिक है, मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। जुमले पे गौर करें, फरमाया मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मतलब क्या कि जो मेरे नजरिए पे चलने वाला मेरा गुलाम होगा, अगर उसके दौर में यजीद आ जाए तो मेरे नजरिए पे चलने वाला अपने दौर के यजीद की बैत नहीं कर सकता। वो हुसैनी होके सर तो कटा देगा लेकिन मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ेगा। मैनू कान ते रख के करने वाली तकरीर नहीं आंदियां और मैं इस चीज़ का कायल हूँ। जेड़े आंदे नहीं जी असी उजड़ गए तो लुटे गए, मैं क्या अपनी जुबान बंद रख। हुसैन का घराना नहीं उजड़ा, ये बेअदबी है अहले बैत की, हुसैन की गैरत के खिलाफ है। अगर कोई ये कहे हुसैन का घराना उजड़ गया, और उजड़ता वो है जिसका नजरिया खत्म हो जाता है, जिसका नाम खत्म हो जाता है, जिसकी फिक्र खत्म हो जाती है। और हुसैन नहीं उजड़ा, क्यों? और जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार हो वो उजड़ नहीं सकता, जिसका बाबा वलियों का सरदार हो वो उजड़ नहीं सकता, जिसका नाना नबियों का सरदार हो वो उजड़ नहीं सकता। वो उजड़ नहीं सकता। एक बात ज़हन में बिठा ले, हुसैन का घराना उजड़ा। दूसरी बात, हुसैन का घराना मंगता भी नहीं। इधर लोगों ने कहानियां बना ली, ओ जी मांगते रहे, पानी मांगते रहे, कदी अली असगर नूं लैके, कदी अली अकबर नूं लैके। ये सब झूठी रवायात है। ये गैरत मानती नहीं जो आपे कौसर के वारिस हो और जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला पत्थरों से चश्मे जारी कर दे। वो यजीदियों से पानी मांगते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओए हुसैन बादशाह है, हुसैन मंगता नहीं। और जेड़ा मंगता हुसैन है तुहाडा होएगा। साडा हुसैन कल भी वंडन वाला सी, अज भी वंडन वाला है। और तुसी मंगता बना छड़िया। ओए हुसैन दुआ कर देता ना, दुआ अल्लाह ने नहरे फुरात कदमों में ले आनी थी। वो तो रब की रजा थी। हुसैन रब की रजा पे राजी रहा कि रब्बा आज तू जिवे राजी है, हुसैन उनजी पुत्र कटाता जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन, आपको खत पहुंचा, आपने अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया से मशवरा किया, फरमाया कि गल वे यजीद का खत आया। गल्लां सुनते जाओ, जरा शॉर्टकट कर लगा। यजीद का खत आया है, की करिए? अगर बैत नहीं कर दे, यजीद नवा गवर्नर कलेगा मदीने च, इत्थे जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि नाना दे मदीने की बेअदबी होवे। मैं छड़ दे आवांगा लेकिन नाना दे मदीने की बेहुरमती नहीं होने देंगा। मशवरा किया। एक कौल के मुताबिक 82 अफराद का काफिला। किन्ने अफराद का? और दूसरा कौल है 125 अफराद का काफिला मदीने चो चलिया। जैनब नाल नहीं, सकीना नाल नहीं, उम्मे रुबाब नाल नहीं, उम्मे लैला नाल नहीं, शहरबानो नाल नहीं,
6 माह का अली असगर नाल है, 18 साल का अली अकबर नाल है, 18 कोई साल का हज़रत हसन का पुत्र कासम नाल है। मदीना छड़िया। तरीख आंदी है कि उस दिन तरीख सी या तो 4 शाबान दी या तरीख सी 27 रजब दी। 27 रजब वो तरीख सी कि कई साल पहला नबी पाक उसे तरीख नूं मिराज की थी, ते उसे तरीख नूं हुसैन भी एक मिराज कर रहा सी। हजूर दी नाने दी मिराज सी आसमान नाल ते अरशी नाल सन। नवासे दी मिराज सी करबलाल ते फरशी नाल सन। नाना मिराज ते गया ते 27 रजब सी। नवासा मिराज ते गया ते 27 रजब सी। नाने नू मिराज हुई ते अनवारो तजल्लियात दी बारिश सी। नवासे नू मिराज हुई ते फिर तीरा और नेजियां दी बारिश सी। और एक गल सुनिया जे, और नाने ने भी मिराज की थी, नवासे ने भी मिराज की थी। जदों नाने ने मिराज की थी ते रब दा दीदार कीता ते दीदार करदिया नाना मुस्कुरा रहा सी। इधर नवासे ने भी मिराज की थी, दीदार रब दा कीता, लेकिन दीदार करदिया रब दा कुरान सुना रहा सी। एक नवासे दी मिराज है, एक नाने दी मिराज है। जब नाना ने मिराज की ना, नाना ने, तो रब का दीदार करते नाना मुस्कुरा रहे थे। हुसैन ने जब मिराज की शहादत हुई, शहीद को जब वक्त आखिर आता है अल्लाह जन्नत में सब कुछ दिखा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के 4 महीने ते 4 को दिन रहे। हज के दिनों 150 खत आ गए, कह लगे तुसी करबला आओ, असी तुहाडी बैत करनी, मर खप गए हैं। यजीदी आंदे ने सानू, साडा वाली यजीदी सानू मजबूर करते ने साडी बैत उत्ते, ते असी चाहते हैं कि असी यजीद दे हथ झत ना दईए। नबी पाक दे साहबा ने मशवरा दिता, फरमाया हुसैन करबला ना जाया जी। अल कूफी ला यूफा, कूफे वाले वफा नहीं करते। इन्होंने आपके बाबा अली को शहीद किया, आपके भाई हसन के दुश्मन है, कूफे ना जाया जे। इमाम हुसैन फरमा लगे गल वे, एक थे तकदीर नाने को सुनिया सी, गल मशहूर हो गई, जो तकदीर च हो तो लिखिए ही जाना, वो होके ही रहना है। दूसरी बात यह थी कि शरी हुज्जत कायम हो गई थी। शरी हुज्जत की कायम होगी कि 150 खत आ गए। हुण कल नूं क़यामत वाले दिन कूफी कह सकते हैं माद अल्लाह कि असी तो हुसैन नूं बुलांदे रहे, हुसैन आए नहीं। असी तो आख्या सी कि हुसैन असी यजीदी बैत नहीं करनी, हुसैन आए नहीं। मेरे हुसैन ने रखते सबर बनिया, अब मुख्तलिफ सबर करते रहे। मकामे सालबी आया, मकामे बैजा आया, मकामे बनी कसर मुकातल आया। मेरे हुसैन और राह च एक बंदा मिलिया जिदा ना ही फर्जदक, ये शायर सी बड़ा वड्डा अरब दा। कह लगा हुसैन किथे? फरमाया करबला जा रहा हूं, मुझे कूफियों के खत आए हैं, मैं कूफा जा रहा हूं। इमाम हुसैन को वो फर्जदक शायर कहता ना जाया जे, तुहानू नहीं पता कूफे दे चौक दे अंदर तुहाडे चाचे दे पुत्र इमाम मुस्लिम बिन अकील दी लाश लटकी हुई है। मेरे हुसैन ने फरमाया शुक्र है अल्लाह, तू हुसैन दे चाचे दे पुत्र दी लाश लटकी ते वेखी है, दुश्मन दी अगे चौकी नहीं वेखी। फरमाया लटकी ते वेखी आ, चौकी नहीं वेखी। 2 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन करबला पहुंचे। जदों करबला पहुंचे तो पूछया मां हाज़िहिल अर्द, इस ज़मीन का नाम क्या है? इस ज़मीन का, तवज्जो करो मैं बस वाइंड अप कर लगा, ज़रा रिजल्ट आ लगा। इस ज़मीन का नाम क्या है? फरमाया हाज़िही करबुं व बला, इस ज़मीन को करबो बला कहा जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया हा हुना कत्तो रिहालिना, ए यो जगह है जिदे बारे मेरे बाबा अली ने आख्या सी इत्थे तुहाडे खैमे लगन दे,
इत्थे तुहाडे खैमे लगन दे, इत्थे तुहाडे नाल ये मामलात होण दे जिहदी नाना ने भी खबरां दित्तियां। अल्लाह अकबर। 2 तो लैके 7 तक मुख्तलिफ मुज़ाकरात होंदे रहे। इधर 82 ते उधर 22,000 का लश्कर जमा हो गया। जोड़ है कोई? बोलो जोड़ है कोई? 82 का 22,000 नाल दूर दूर तक जोड़। लेकिन उन्होंने होर भी बड़े बुलाए हैं। उन्होंने भी पता सी ये अली दे लाल ने, इन्हां दियां रगां च खून शेरे खुदा दा है। मैं इको शहादत, बड़ियां शहादत हुई और एक गल याद रखो, करबला के अंदर ना 5 पुत्र थे मौला अली के जो शहीद हुए। सानू सिर्फ 2 ही ना पक्के कराए ने कई सालों तो, गाजी अब्बास ते इमाम हुसैन। 3 पुत्र और भी सन जेड़े करबला च हजरत अली दी औलाद चो इमाम हुसैन दे भाई शहीद होए। एक दा नाम अबू बकर बिन अली सी, दूजे दा नाम उस्मान बिन अली सी, तीजे दा नाम जाफर बिन अली सी। ये ना ना दसीए, जे ये दस दईए तो लोगों को पता लग जाना है इन्हां ते एक दूजे के नामां उत्ते अपने पुत्रां दे नाम रखे ने। ये दुश्मन किवें एक दूजे दे हो गए। अल्लाह अकबर। एक ही शहादत हजरत कासिम ने इमाम हुसैन से इजाज़त तलब की, फरमाया भाई जाने की इजाज़त दीजिए। इजाज़त ली। इजाज़त लेके जब करबला के मैदान में उतरे ना, जलालुद्दीन अमजदी ने लिखा, फरमाया जब करबला के मैदान में हसन का बेटा कासिम उतरा तो कूफियों के लश्कर से आवाज़ आई, इंज लगता है जिवें समाना दे चन्न का टुकड़ा जमीन पर आ गया है। फिर भी प्यासे होने के बावजूद घबराए नहीं। और एक गल और बड़ी लुत्फ वाली इस किताब चो मैं सुनाना चाहना कि कोई हुसैन को मजबूर ना समझे। हुसैन मजबूर नहीं सी, रब की रजा ते राजी सी। 9 मुहर्रम की रात आई ना, 9 मुहर्रम दिन ते रात 10वीं दी, मेरे हुसैन ने अपने 72 शुराका इकट्ठिया किया। सकीना करीब आ जाओ, उम्मे रुबाब करीब आ जाओ, अब्बास करीब आ जाओ, अली अकबर करीब आ जाओ, ओनो मोहम्मद करीब आ जाओ, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ज़रा करीब आ जाओ। सबको इकट्ठा करके मेरे हुसैन ने कहा गल वे मैं लगा चिराग बुझान, तो जिन्हें जाना है हुसैन वेखेगा भी नहीं, जाना चाहता है टुर जाए। जिन्हें जाना है चिराग बुझा देंगा। कल ये ना आखिया जे असी लड़न नहीं सड़ाए, हुसैन ने लड़वा छड़िया, असी मरन नहीं सहाए, हुसैन ने मरवा छड़िया। फरमाया ये दुश्मन ने मेरे तुहाडे नहीं, तुसी जाना चाहते हो चिराग मैं बुझा देना, जिन्हें जाना टुर जाए। इमाम हुसैन ने चिराग बुझा के दोबारा चिराग जलाया। जो चिराग जलाया ओनो मुहम्मद भी उत्थे ही बैठे सन, अब्बास भी उत्थे ही बैठे सन, अली अकबर भी उत्थे ही बैठे सन। अर्ज कर लगे हुसैन तुहाडे तो बाद सानू जिंदगी नहीं चाहिए, असी ते तुहाडे ते कुर्बान होने वास्ते आए यार। एहो जी बेवफाई असी नहीं करांगे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने जब उनकी ये बात सुनी ना, इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा नहीं जे जाना तो गल सुनो फिर। इरफाऊ रुऊसाकुम, सारे अपना सिर ते चुको। करबला दे अहले बैत नू साथियां नू आख्या इरफाऊ रुऊसाकुम, अपने सिर ते चुको। जो सारे सिर चुके फरमाया यंजुरूना इलस्समा, आसमान अल नजर करो। जब आसमान की तरफ नजर की तो रवायत के अंदर आता है यंजुरूना इलस्समाई मिन मनाजिलिहिम फिल जन्ना, अल्लाह ने पर्दे हटा छड़े, अल्लाह ने आसमाना दे पर्दे खत्म कर दिते। ओ 82 दे 82 ने करबला दी तपदी रेत उत्ते बह के जन्नत च अपना मकाम ले लिया सी। जेड़ा हुसैन मकाम वहा सकता है वो पानी नहीं मंगा सकता।
वो जड़ा मकाम वहा सकता है वो पानी नहीं मंगा सकता। बस पैगाम एक ही सी, ताकत होंदिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। ताकत है सी लेकिन रब की रजा ते राजी रह के सबर किया। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम मैदान च उतरे ने, जो उतरे ने ना जी, यजीदियां आखे इंज लगता जिमें चंद का टोटा करबला के मैदान च आ गया। आपने फरमाया हल मिम मुबारिज, है कोई तुहाडे विचों मेरे मुकाबले कासिम के मुकाबले च आने वाला? यजीदी लश्कर चो इब्ने साद बोल के आंदा है, अर्जक पहलवान तवज्जो कर। अर्जक ने तवज्जो की थी। फरमाया कहने लगा अर्जक जा, हसन दा पुत्र कासिम आया है, मुकाबले च टुर जा। अर्जक कहने लगा मेरी 50-60 साल उम्र है, कासिम हले जवान ने, इन्हों का मेरा जोर नहीं रलता। कहने लगा इन्हों वास्ते मेरे पुत्र ही बड़े ने। इमाम कासिम के मुकाबले च अर्जक ने पहला पुत्र कलिया। अर्जक ने वह भी अर्जक ने जो पहला पुत्र कलिया ना इमाम कासिम के मुकाबले च, इमाम कासिम ने वह भी वड छड़िया। अर्जक ने दूजा उतारिया, हुसैन दा भतीजा, हसन दा पुत्र, अली दा नवासा, अली दा पोतरा कासिम जो मैदान च उतरिया, अर्जक ने पहला बच्चा कलिया अपना, कासिम ने वह भी वड छड़िया। दूजा कलिया हजरत कासिम ने वह भी वड छड़िया। तीजा कलिया कासिम ने वह भी वड छड़िया। चौथा कलिया कासिम ने वह भी वड छड़िया। अर्जक आ मैदान च आया, कासिम ने वह भी वड के वासले जहन्नम कर छड़े। चार पुत्र ते प्यो समेत सारे जहन्नम च। उन्हें आखिया इन्हों के नाल ते मुकाबला इंज नहीं हो सकता। 10 मुहर्रम नूं करबला वाले दिन जुम्मा सी ते जुम्मे तक लड़ाई ना कल्ले कल्ले करके हुंदी रही। तो उन्हें कहा कल्ले कल्ले करके लड़ते रहे तो साडा ते 22,000 ही मुक जाना है, इन्हां ते कट्ठे वार करो। माज़अल्लाह फिर उन्होंने तीरों की बर्छियों की बरसात की। हज़रत कासिम शहीद हुए, हज़रत अली अकबर शहीद हुए, गाजी अब्बास शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए। एक बात और मैं जरा वजाहत कर जाऊँ, जी गल तुहानूं सुनांदे ने ना जी, जी हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली असगर नूं लैके ते इंज झोली फैला के ते यजीदियां नूं आंदे मेरे बच्चे ते तरस खाओ। यह रवायत झूठी है। हज़रत अली असगर की शहादत पानी मंगदियां नहीं हुई। हज़रत अली असगर नूं इमाम हुसैन करबला दे बाहर खैमे तो बाहर बह के झोली च रख के प्यार पे करते सन। यजीदियां अगे नहीं खड़िया। मैं इतने गुजराले ही रहना, नंबर मेरा ले लिया जे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरे नाल मैं सारी दिहाड़ी जवाब ही देता रहना। मैं 15 लाख रुपए की लाइब्रेरी बनाई, इसलिए मैं शबीर शाह की कैसेट सुन के वाकया करबला नहीं सुना रहा, मैं 20 किताबां पढ़ के वाकया करबला सुना रहा। अली असगर नूं झोली च लैके हुसैन ने अगे यजीदियां अगे पानी मंगया। उन्हें क्यों मंगना सी यार? एक नन्ना इस्माइल काबे दे इर्द गिर्द जदों लटाया गया, नन्ना इस्माइल उस सुनसान वादी च अपनिया एड़ियां रगड़े ते अल्लाह बे ज़मज़म जारी कर देंदा है। हुसैन दा पुत्र अली असगर अगर करबला च एड़ियां रगड़ देंदा, अल्लाह ने उथों नहरां जारी कर देनियां सन। मंगन वाली गल कोई नहीं। हुसैन मंगता, बोलो हुसैन मंगता, हुसैन मंगता, हुसैन बादशाह है। हुसैन की है? हुसैन वंडन वालियां चो, मंगन वालियां चो। हुसैन गरीब, हुसैन उजड़िया, यह गल्लां पक्कियां रखनियां ने। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा मैं तुहानूं सिर्फ 2-1 लाइन का सुना लगा। जदों इमाम हुसैन करबला के मैदान च जंग वास्ते चले ना, तो आपने इतमामे हुज्जत वास्ते 71 लाशें आपने चुके सन, और हर लाशे के उत्ते फरमाया रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बाना, अल्लाह हुसैन की कुर्बानी कबूल कर लेना। रोया नहीं हुसैन, सबर किया है। जदों करबला के मैदान च इमाम हुसैन इमामा मुस्तफा दा पाके
अपने बाबा अली दी तलवार फाड़ के अपनी मां फातिमा दा पटका कमर ते बन के हुसैन करबला दे मैदान च उतरिया ते खुतबा दिता अपने यजीदियां नु मुखातब करके। और खुतबा की सी, एक लाइन मैं सुनाना चाहना। किताब बड़ी महंगी है, उलमा दी कदर करया करो जेड़े किताबां तो तुहानू बयान सुनांदे ने। ये किताब पाकिस्तान च लभदी भी नहीं। फरमाया इमाम हुसैन ने यजीदियां नु मुखातब करके, फरमाया यजीदियो पहचानो मैं कौन हूं। मैं वो नवासा हूं नबी का, जिसके लिए मेरे नबी ने खुतबे छोड़े, जिसके लिए सजदे लंबे किए, जिसके लिए मेरे नबी ने अपना लुआब चटाया है मुझे। फिर ना कहना सानू पता नहीं लग्या जंग किर नाल सी। इमाम हुसैन ने एक और जुमला आखिया, फरमाया यजीदियो पहचानो काल अली वाली अखी अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहली सुन्ना। इमाम हुसैन कह लगे यजीदियो ओए सुनो, ओए मैनू ते मेरे भरा नू मेरे नाने आखिया सी तुसी दोवें जन्नती जवाना दे सरदार हो ते नाले अहले सुन्नत दी अखां दी ठंडक हो। ओए करबला दे मैदान च 22,000 लश्कर दे सामने जिस जमात नू हुसैन कह रहा कि हसन हुसैन अहले सुन्नत दियां अखां दी ठंडक सी, उस जमात नू अहले सुन्नत व जमात कहंदे ने। इहदे च लफ्ज़ लिखे ने अरबी दे। फरमाया मेरे नाने आखिया सी हसन तू भी हुसैन तू भी किसी काले नीले पीले दी अखां दी ठंडक नहीं, सुनिया दी अख दी ठंडक है। जिस अकीदे दी गवाही हुसैन करबला च यजीदियां दे सामने दे रहा है, ओनू अकीदा अहले सुन्नत कहंदे ने। किसी काले दा नाम नहीं लिया, कि पीले दा नहीं लिया, रंगीले दा नहीं लिया, लिया है तो सुन्नी दा लिया है। इमाम हुसैन आप पर नेज़ों की तलवारों की बारिश हुई, आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। किताब के अंदर मैंने पढ़ा है इमाम हुसैन का जब मुबारक जिस्म सवारी से नीचे गिर रहा था, 9 दकीका पूरे 9 मिनट लगे सन। किसी ने पूछा सवारी से गिरते वक़्त इतने मिनट नहीं लगते? जवाब आया तलवारों नेज़ों और तीरों की बारिश इतनी थी, हुसैन का मुबारक जिस्म हवा में मुअल्लक रहा, लटका रहा। जब हुसैन ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, आवाज़ यही थी अल्लाहुम्मा रदन बिकदाइका व तस्लीमन ली अमरिका व सब्रन अला बलाइका। अल्लाह हुसैन तेरी तकदीर ते राज़ी है, ए ओनो मुहम्मद कुर्बान करके तेरी तकदीर ते राज़ी है, अब्बास कुर्बान करके तेरी तकदीर ते राज़ी है, अली असगर कुर्बान करके तेरी तकदीर ते राज़ी है, अली अकबर कुर्बान करके तेरी तकदीर ते राज़ी है। मौला अज तू भी दस के तू राज़ी होया कि नहीं होया। यजीदियां दे लश्कर चो आवाज़ आई अज असी जित चुके हाँ, हुसैन हार चुके है। यजीद दे लश्कर चो दूजा बंदा बोल के कहंदा ओए खबरदार, ओए हुसैन हारिया नहीं, ओए नेज़े दे उत्ते वेख, हुसैन खैमिया च भी कुरान पढ़दा पिया सी, हुसैन नेज़े दे उत्ते भी कुरान पढ़दा पिया सी। फरमाया हुसैन हारा नहीं, हारा वो होता है जो अपने मिशन से पीछे हट जाता है। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके जो लुटाना था लुटा दिया, जो बचाना था बचा लिया। और खबरदार कोई आखे कि नबी पाक ने मदद नहीं की थी, मुश्किल कुशा ने बाबे ने मदद नहीं की थी, मौला अली ने मुश्किल कुशा ने की थी, कुरान पढ़ के की थी। एक छोटा जा इतराज एदा जवाब दे के दुआ लाने आंदे जी ओ मौला अली आप मुश्किल कुशा ने, पुत्र फसिया सी मदद नहीं की थी, नाना मुश्किल कुशाए सुनियो फिर मदद क्यों नहीं की थी? दो जवाब दे लगा, याद रखिया जे कदी कोई बद वक्त टकर गया तो कोई गल याद भी रखिया करो। उन्होंने पूछया करो करबला च 5 तो 18 बंदे
अहले बैत दे सन, बाकी किन्ना दे सन? 11 सहाबा सन, बाकी सहाबा दियां औलादा सन। आंदे जी सहाबा कुर्बानी नहीं दी ते करबला च 5 को बंदे अहले बैत दे सन ते बाकी कौन सन? बाकी सारे सहाबा सन या उन्हां दियां औलादा सन। अल्लाह अकबर। एक बच्चा है ना, बच्चा उन्हें तैयारी ना की होवे ते पेपर सिर ते आ जान, अब्बा की आंदा है, पुत्रा मैनू तू अपना सेंटर दस, मैं तेरे सुपरिटेंडेंट ना मिलना चाहना, मुलाकात करना चाहना। पुत्र कहता है अब्बा जी फलाना फलाना सेंटर है, वहाँ आप तशरीफ़ ले जाएं, फलाना सुपरिटेंडेंट है। अब्बा जाता है वहाँ जाके मुलाकात करता है। की आंदा है? आंदा मेरे बच्चे ते हाथ हौला रखिया जी, इधर ते जरा इम्तिहान टाल दिया जी, इम्तिहान औखा है, इन्हें तैयारी नहीं की थी। इम्तिहान औखा है, इन्हें तैयारी नहीं की थी। इम्तिहान औखा है, इन्हें तैयारी नहीं की थी। दसो ओए जिदी तैयारी ना होए इम्तिहान ओदा टालिया जाता है, ते जिदी तैयारी अम्मा फातिमा ने झोली च पा के कुरान सुना के कराई होए, लोरियां च कुरान सुना के कराई होए, नाना ने जुबान चुटा के कराई होए, ओए ओदा इम्तिहान नहीं टालिया जाता। ओए पीछे दस्ते मुबारक मेरे मुस्तफा दा सी, हुसैन तू डोलना नहीं, तेरे नाल साथ भी मेरा है, दुआ भी मेरी है। इम्तिहान ते ओदा टालिया जाता जिदी तैयारी ना आए, ते जिदी तैयारी मजबूत हो जाता कर लो इम्तिहान ले लो, तैयारी बड़ी मजबूत है। ते जिदी तैयारी मां फातिमा कराए, जिदी तैयारी हजरत अली सीने ते बिठा के हुसैन नूं करान, ओए ओदी तैयारी च कोई कमी हो सकती? दूसरी गल ये वे मेरे नबी पाक रूहानी तौर पर करबला तशरीफ लैके गए। मिशकातुल मुसाबी दी हदीस है, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ च एक करोरा सी और हज़रत उम्मे सलमा दे ख्वाब च आए और फरमाया उम्मे सलमा ख्वाब च आए थे, अशआसा अखबारा, हजूर की मुबारक दाढ़ी में ना मट्टी बरकतें ले रही। असी ये नहीं आते मिट्टी पई सी, अही बेअदब नहीं, अही तर्जमा भी वो करांगे जिर च अदब पाया जाए। नबी पाक दी मुबारक दाढ़ी में मट्टी बरकतें ले रही थी, सर में मट्टी बरकतें ले रही थी। उम्मे सलमा अर्ज करने लगी, सोने आज तो पहला एक कंडीशन नहीं देखी। मैं उम्मे सलमा मैं हुसैन की कत्लगाह से तशरीफ़ ला रहा हूँ। उम्मे सलमा ख्वाब से उठी, जाके उस बोतल की तरफ देखा, वो बोतल खून हो चुकी थी जो मेरे नबी ने दी थी, जिसमें मट्टी थी करबला की। हुसैन का पैगाम यही है, अगर कोई मुझे पूछे कि करबला का खुलासा अल्लामा साहब 2 लफ्ज़ां च बयान करो, तो मैं 2 लफ्ज़ां च यही आखांगा, मर्दा ने हक नहीं छड़िया ते बीबियां ने पर्दा नहीं छड़िया, ते गुलामा दोवें चीज़ां छड़ छड़ियां ने। मर्दा ने हक नहीं छड़िया ते बीबियां पर्दा नहीं छड़िया। आज अगर कोई नंगे पाँव हैं सीना पीटते हुए कि मैं हुसैन की मंगती हूँ या मैं हुसैन का मंगता हूँ, हुसैन राज़ी नहीं होगा। हुसैन पे पानी बंद था लेकिन कुरान खैमों से फिर भी पढ़ा जाता था। हुसैन पे पानी बंद था, सजदे फिर भी हो रहे थे। करबला का सबक यही है कि मिशन हुसैन पे चलो। हुसैन अल्लाह की हदूद की पाबंदी का नाम है। हुसैनियत नमाज कायम करने का नाम है। हुसैनियत अपनी बीबियों को पर्दा करवाने का नाम है। हुसैनियत सब्र का नाम है। बड़ी सारी बातें हैं करबला के बाद भी, आगे भी वाक़यात हैं और भी बड़े जुमले मेरे ज़हन में हैं। मैं बस इन्हीं जुमलों पे अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। इंसान के ज़मीर को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिया जला के सरेआम रख दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल।